अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एडवोकेट बाग मदूर। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 56 ऑफ दिस एक्ट जो कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू से मुतल्लिक है। लेकिन जब मैंने आपको ये एक्ट स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि इस इनेक्टमेंट के पीछे जो गवर्नमेंट का मकसद है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है इस इनेक्टमेंट के ज़रिए से कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू करना चाहती है, जो कि ज़रूरी ज़मीनों से कलेक्ट होगा। और उस कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन मरला है वो ये है कि असेसमेंट की जाए उस लैंड रेवेन्यू की, तखमीना लगाया जाए कि किस स्टेट से या ग्रुप ऑफ स्टेट से कितना लैंड रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना है। तो सेक्शन 56 इज अबाउट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये असेसमेंट करना होती है रेवेन्यू ऑफिसर ने। तो इस सेक्शन में बात बताई गई है कि जितनी भी ज़रूरी ज़मीनें हैं उनसे गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनको इस्तिस्ना हासिल है इस कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू से, और वो कौन सी ज़मीनें हैं वो भी इस सेक्शन में बताई गई हैं। तो वो ज़मीनें जो हैं अगर कोई कंटोनमेंट लिमिट में अगर कोई आती है कोई ज़मीन, उसे इस्तिस्ना हासिल है लैंड रेवेन्यू से। फिर इसी तरीके से अगर कोई ज़मीन जो है वो विलेज साइड का हिस्सा है यानी शामलात देग का हिस्सा है, तो उस ज़मीन को भी लैंड रेवेन्यू जो है उससे भी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर इसी तरीके से ऐसी ज़मीन जो किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से यानी गवर्नमेंट के साथ स्पेशल आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि इस ज़मीन को जो है वो इस्तिस्ना हासिल है पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू से, या फिर कोई ऐसा कानून मौजूद है उसकी किसी कानून की प्रोविजन के तहत एग्जेम्पशन हासिल है किसी लैंड को पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू से, तो उस लैंड से भी लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। या अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स किसी अर्बन लैंड से लिया जा रहा है जो कि पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के तहत कलेक्ट होता है, तो चूंकि ऑलरेडी वो जो अर्बन लैंड है उससे कलेक्शन हो रही है प्रॉपर्टी टैक्स की, तो उसको भी उस लैंड से भी जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया जाएगा। या कोई ऐसी ज़मीन जो कि 6 साल के अरसा से यानी कम अज़ कम जो है वो 6 साल के अरसा से वो बैरन पड़ी हो, बंजर पड़ी हो, उस पर कोई कल्टीवेशन ना हो रही हो, काश्तकारी ना हो रही हो, और सेक्शन 59 के तहत जो है उसकी जनरल असेसमेंट या रीअसेसमेंट का जो नोटिफिकेशन जिस डेट को आया है उसके उससे 6 माह उसके जो 6 साल का पहले का अरसा है उस 6 साल के अरसा में वहाँ पर कोई जो है वहाँ पर कल्टीवेशन ना हुई हो तो उस ज़मीन को भी इस्तिस्ना हासिल है। फिर जब ये नोटिफिकेशन आ गया उसकी असेसमेंट या रीअसेसमेंट का, तो उसके बाद वहाँ पर जो है अगर उस ज़मीन पर काश्तकारी कर दी गई है तो उसके बाद का भी जो 6 साल का अरसा है यानी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया है और उसके बाद वहाँ पर उस ज़मीन पर कल्टीवेशन कर दी गई है, तो उसके बाद भी जो 6 साल का अरसा है उस 6 साल के अरसा में उस ज़मीन को जो है वो इस्तिस्ना हासिल है पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू से। अब सब सेक्शन 2 जो है इस सेक्शन का यानी सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 उसमें ये बात की गई है कि असेसमेंट जो की जाएगी इस लैंड रेवेन्यू की वो कैश में होगी, और ये मैंडेटरी क्लॉज है और इसमें कोई और जो है वो राय नहीं है। वो कलेक्शन जो है वो हमेशा कैश में की जाएगी। फिर सब सेक्शन 3 में ये बात की गई है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो मे बी असेस्ड, यानी दो तरीके बताए गए हैं लैंड रेवेन्यू को असेस करने के, कि एक तो उसे किया जा सकता है एज ए फिक्स्ड एनुअल चार्ज यानी सालाना बेसिस पे किया जा सकता है, और वो जो उसकी जो पेमेंट है उस लैंड रेवेन्यू की वो लमसम यानी यकमुश्त भी हो सकती है और एक साथ में भी हो सकती है यानी इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। या अगर इस तरीके से असेस नहीं करना लैंड रेवेन्यू को तो फिर एक प्रेस्क्राइब्ड रेट उस लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन से मुतलका जो है वो जारी कर दिया जाएगा और इस तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा। वो प्रेस्क्राइब्ड रेट जो है वो पर एकड़ भी हो सकता है, पर एकड़ के हिसाब से भी हो सकता है, या किसी और यूनिट जो है उसको स्टैंडर्ड मान के जो है उसको फिक्स कर दिया जाएगा प्रेस्क्राइब्ड रेट को। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो मौजूद है और वहाँ पर ये बात की गई है कि ये जो लैंड रेवेन्यू है इसको असेस नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल्स जो कि वेरी करते रहते हैं एनुअली अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द ईयर। यानी जो प्रोड्यूस हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है इन ज़रूरी ज़मीनों से, तो उनकी जो मालियत है जो कि वेरी करती रहती है, मार्केट प्राइस जो है उन प्रोड्यूस को लेके जो है वो वेरी करती रहती है और वो एक स्लाइडिंग स्केल है। तो उस हिसाब से जो है वो फिक्स नहीं किया जाएगा लैंड रेवेन्यू, बल्कि लैंड रेवेन्यू को जो अगर असेस करना है तो उसके दो ही तरीके हैं कि या तो उसे जो है फिक्स्ड एनुअल रेट एनुअल चार्ज के तौर पर उसको असेस किया जा सकता है जो कि पेएबल इन लमसम होगा और इंस्टॉलमेंट्स होगा, या उसके लिए एक प्रेस्क्राइब रेट जो है वो जो है वो रखा जा सकता है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए।